दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका में गरीबी के बारे में दिखाने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो भारत का नहीं है, बल्कि अमेरिका से संबंधित है। साथ ही मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि अमेरिका में गरीब लोग कैसे रहते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में अमेरिका के लिए एक कमेंट और भारत के लिए एक अलग कमेंट जरूर लिखें। अब देखते हैं कि किसका हाल विकास के मामले में ज्यादा बेहतर है। अमेरिका में गरीबों की स्थिति देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करते हैं, हमें लगता है कि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। यहां सब कुछ ठीक ठाक चलता है और यहां रहने वालों की जिंदगी बहुत अच्छी होती है। हमें लगता है कि यहां के गरीब भी अच्छा खाते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत इससे कहीं ज्यादा अलग है, क्योंकि अमेरिका में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर उनके जीवन के तरीके की बात करें तो कई सवाल सामने आते हैं। यानी अमेरिका जैसे बड़े और अमीर देश में गरीबों की जिंदगी कैसी होती है, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। हमारे वीडियो बहुत जानकारीपूर्ण होते हैं, इसलिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे ज्यादा अरबती अमेरिका में ही रहते हैं, लेकिन यहां गरीबों की कमी भी नहीं है। इसीलिए 33,19,000 की आबादी में से करीब 4 करोड़ लोग गरीबी झेल रहे हैं। इनमें से भी 1,88,00,000 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक हफ्ते तक भूखे रहते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। अरबपतियों से भरे इस अमीर देश में लोगों का ऐसा हाल होना वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगर आप अमेरिका में गरीबों की सच्चाई जानेंगे तो और भी ज्यादा हैरान होंगे। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया को लें। यह अमेरिका का बहुत विकसित राज्य है, आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन यहां रहने वाले गरीबों की संख्या भी कम नहीं है। यहां बहुत से लोग फ्री पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ियों में ही रहते हैं। यहां रिटायर्ड लोग, सीनियर सिटीजन्स, हर तरह के लोग शामिल हैं। अगर कोई घर खरीदने की स्थिति में नहीं है तो वे गाड़ी में ही रहना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, यह कहने की जरूरत नहीं कि हर गरीब व्यक्ति नशा करता हो या आलसी हो। यहां कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन फिर भी घर खरीदने जितना पैसा नहीं कमा पाए। कैलिफोर्निया दुनिया के सबसे गतिशील राज्यों में से एक है, लेकिन यहां बेरोजगारी की समस्या भी है। यहां अच्छी कमाई वाली नौकरियां तो है, लोग अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन अपने लिए घर नहीं खरीद सकते। इसीलिए कैलिफोर्निया के कई इलाकों में हर चौथा व्यक्ति कम आय रेखा के नीचे रहता है। इसके अलावा यहां के नियम और कानून भी बहुत अजीब है, जो गरीबों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। उदाहरण के लिए, अगर कोई किराए के मकान में रहता है और किराया देने में 5 दिन की देरी हो जाए तो पुलिस तुरंत घर पर छापा मारती है। अगर और देरी हो तो किराएदार को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। लोग किराए पर घर लेते हैं, लेकिन अगर किराया नहीं चुका पाते तो उन्हें सड़क पर रहना पड़ता है। अगर हम अमेरिका के पूर्वी हिस्से में एप्लाजिया को देखें तो वह इलाका भी गरीबी से जूझ रहा है। वहां रहने वाले गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। यह देखकर वाकई हैरानी होती है। यह कोई नई बात नहीं है। 1964 में जब प्रेसिडेंट लिंडन भी जॉनसन चुनाव प्रचार के लिए वहां गए थे, तब उन्होंने वहां की गरीबी और गरीबों की हालत देखकर हैरानी जताई थी। इसलिए उन्होंने वहां की स्थिति सुधारने के लिए कई तरह की मदद भेजने की कोशिश की। यहां के लोगों को कुछ सुविधाएं भी दी गईं, जैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एक्ट, फूड स्टैंप एक्ट और सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये सुविधाएं आज भी लागू हैं, लेकिन फिर भी इनका कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आज तक कोई भी गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल पाया। उनकी जिंदगी दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। बढ़ती ईंधन और सामान की कीमतों की वजह से सरकारी सुविधाएं उनके लिए काफी नहीं है। लेकिन असल में हैरान करने वाली बात लॉस एंजल्स के बारे में सुनने को मिलती है। कोई नहीं सोच सकता कि वहां भी गरीबी है। अमेरिका के सबसे मशहूर और चमकते हुए शहर में भी आप देखेंगे कि गरीब लोग लाइन में खड़े रहते हैं। कुछ को खाने को नहीं मिलता, कुछ को रहने की जगह नहीं मिलती। कुछ लोग कपड़े ना होने की वजह से सड़कों पर कमजोर हालत में घूमते हैं। जरा सोचिए,
सिर्फ लॉस एंजल्स में ही करीब 60,000 लोग पुल के नीचे या सड़क किनारे मजबूरी में जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन इससे भी बदतर हालात न्यूयॉर्क में हैं। वहां 76,000 लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में ऐसे लोगों के लिए कई शेल्टर हैं जहां वे रह सकते हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में हर पल भूख और ठोकरों के साथ रहना वाकई बहुत दुखद है। यहां की समस्या यह है कि अमेरिका के गरीबों में सबसे ज्यादा नेटिव अमेरिकन्स हैं, क्योंकि एशियाई या अमेरिकी भाषा में कहें तो व्हाइट और ब्लैक लोग नेटिव अमेरिकन्स की तुलना में कहीं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। यह आंकड़े और भी हैरान करते हैं, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग बेघर हैं और खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इनमें सीनियर सिटीजन्स की संख्या ज्यादा है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को लोगों के लिए ठोस इंतजाम करने चाहिए, लेकिन पूरी जिंदगी मेहनत करने और अपने परिवार का ख्याल रखने वाले लोग भी इतना पैसा नहीं कमा पाते कि घर खरीद सके। जब शरीर काम करने की हालत में नहीं रहता तो बारिश और बुढ़ापे को सड़कों पर झेलना पड़ता है। यह सब और मुश्किल तब हो गया जब कोरोना महामारी ने सबको प्रभावित किया, क्योंकि लोग छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसने सबको और मुश्किलों में धकेल दिया। इसके बाद लोगों को सड़कों पर भीख मांगने की नौबत आ गई। कई लोग आज भी उसी हालत में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, साफ साफ कहें तो यह समस्या सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। लेकिन अमेरिका जैसे अमीर और शक्तिशाली देश में गरीबी का होना वाकई हैरान करता है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर अपने लोगों को सिर छुपाने के लिए एक छोटा सा घर और दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाता, तो बाकी लोगों की हालत कैसी होगी, यह आप खुद ही सोच सकते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।